दोस्तों, गद्दी की सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं उन सब भाई बहनों को जो कि तंत्र व प्रेत पीड़ा से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनकी प्रेत पीड़ा व पितृदोष की निवृत्ति के लिए रोज एक अध्याय श्री विष्णु पुराण का सुनाया करूंगा। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन लंबे समय से यदि पितृदोष से पीड़ित हैं, तो वो नियमित रूप से आज से विष्णु पुराण का श्रवण रोज रात सोने से पहले जरूर किया करें और सोते वक्त नारायण का ध्यान करते हुए अपने पितरों पर कृपा करने का अनुरोध करके सोएं। दोस्तों, मेरा दावा है मात्र आप मेरे कहने से 15 दिन यह सब कर लेना, आपके सारे बंद रास्ते स्वतः खुल जाएंगे। धन, वैभव और घर में शांति आने लग जाएगी। दोस्तों, मात्र मेरे कहने से 15 दिन करके तो देखिए। आप सिर्फ मेरी इतनी सी बात पर एक बार विश्वास तो करके देखिए। अपनों के लिए मेरे कहने से 5-7 मिनट मुझे आज से सुनकर के तो देखिए। विष्णु पुराण पहला अध्याय प्रथम भाग। श्री सूत जी बोले, मैत्री जी ने नित्य कर्मों में निवृत्त हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके शरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनवंतर, बार बार आने वाले 4 युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचारादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ के मैत्रेय, मेरे पिताजी ने पिता वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र के प्रेरणा से राक्षसों ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों हजारों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वदा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो यही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसा क्रोध? भैया, भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हितात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तो इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, साधुओं का धन तो सदा क्षमा करना ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इसे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलुत्स्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया।
तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग प्लुत्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। प्लुत्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वदा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम प्राण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को भी जानो, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। प्लुत्य जी के इस प्रकार कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, प्लुत्य जी ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धमान वशिष्ठ जी और प्लुत्य जी ने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हुआ है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने पर मैं उन संपूर्ण प्राण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भले प्रकार ध्यान देकर के सुनना। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति हैं और लय के कर्ता है, तथा वे ही जगत के आदि अनंत है।